कुछ न्यू टॉपिक देखे ना फिर ना, उसका तो जितना भी क्वेश्चन है वो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा करते रहिए, कभी कभी कुछ डाउट मिलने से उसको भी लेके आइए ना। आज देखते हैं इसको, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या था? फ्रैक्शन किसको कहते हैं? पार्ट ऑफ ए होल। होल मीन्स बेसिकली कंप्लीट, किसी भी कंप्लीट चीज का थोड़ा सा पार्ट को क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। ना आपको एक बात शुरू से ये समझ में आना चाहिए कि जो फ्रैक्शन है, हर एक फ्रैक्शन को आप चाहे तो किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? डेसिमल। और हर एक डेसिमल को आप चाहे तो किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? फ्रैक्शन। इसके बारे में हमने चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम में हमने डिस्कस किया था अबाउट कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, उसका वीडियो भी है। उसको जो भी ऑफलाइन में नहीं था मैं कभी इसको बता देगा फिर से, लेकिन फ्रैक्शन को डेसिमल, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे सेम चैप्टर का ही दो पार्ट है, एक फ्रैक्शन है तो एक डेसिमल है। डेसिमल को फ्रैक्शन बना सकते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इनिशियली हमें फ्रैक्शन के बारे में ही सीखना है। फ्रैक्शन के बारे में क्या क्या मालूम होना है हम लोग देखते हैं वन बाय वन। बेसिकली फ्रैक्शन किसको कहते हैं? पार्ट। पार्ट मतलब थोड़ा सा हिस्सा, किसी भी कंप्लीट पार्ट का थोड़ा सा हिस्सा। अगर इसको एकदम बेसिक से हम लोग बताया जाए कि सपोज देयर इज एनी काइंड ऑफ से रोटी ना, इसको अगर हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ये जो पार्ट है वो क्या होने चाहिए? इक्वल। इक्वल क्या मतलब है? सपोज 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया आपने, सपोज इस टुकड़े को खा लिया, तो इस फ्रैक्शन का वैल्यू क्या बन जाएगा? देयर आर टोटल 4 पार्ट्स, देयर आर टोटल 4 पार्ट्स, तो डिनोमिनेटर 4, और उसमें से आपने एक टुकड़ा खाया तो क्या बन गया? 1/4। बेसिकली एक नॉर्मल सा इसका जो मेन पार्ट था, ये तो चलिए एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है कि आप अगर किसी चीज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट को शेडिंग किया, तो ये क्या बन रहा है आपका? 1/2। अगर आप इसी को वापस मिडिल से डिवाइड कर दें, अभी टोटल कितना है? 1 2 3 4, और इसमें से 2 में शेडिंग है, तो यही फ्रैक्शन क्या बन गया अभी? 2/4। इसको अगर और बीच में से आप इस तरीके से डिवाइड कर दें तो टोटल कितना बन रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे 8, और 1 2 3 4। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि 1 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 4, 4 आउट ऑफ 8। तो पढ़ने का अलग अलग तरीका है। 1/2, 2/4, 4/8, इस तरीके से फ्रैक्शन को रेट किया जाता है। लेकिन ये जो फ्रैक्शन है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जो बेसिक वे ऑफ रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? P/Q। ये जो P है उसको क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, और Q को कहते हैं डेनोमिनेटर। और ये जो P और Q है दोनों ही क्या होने चाहिए? होल नंबर। और जो डेनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। डेनोमिनेटर Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर डेनोमिनेटर 0 होने से किसी दिन अगर आपको दिखा कि डेनोमिनेटर 0 है, इसका मतलब उस नंबर को हम लोग नॉट डिफाइन कहते हैं, इसको हम लोग इमेजिनरी कहते हैं, इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं, इसको हम लोग नॉट रियल भी कहते हैं। तो अलग अलग नाम है, सबका एक ही मीनिंग है। नॉट डिफाइन हो, इमेजिनरी नंबर हो, नॉट रियल हो, तो इन सब का मीनिंग सेम ही है कि डेनोमिनेटर 0। डेनोमिनेटर 0 होने से आइदर नॉट डिफाइन, आइदर इमेजिनरी, या फिर नॉट रियल, तीनों में से किसी भी नाम से इसको जाना जा सकता है। एक ही मतलब है सबका।
जो फ्रैक्शन होता है वो आप देख पाएंगे कि मैंने लिखा हुआ है फ्रैक्शन होल नंबर से बनता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि फ्रैक्शन पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव और जीरो। फ्रैक्शन कैनॉट बी नेगेटिव, कैनॉट बी नेगेटिव। फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होते क्योंकि फ्रैक्शन जो बनते हैं वो होल नंबर से ही बनते हैं। तो ये तो हो गया फ्रैक्शन का डेफिनेशन। नाउ डेफिनेशन हमने चैप्टर 1 में भी सीखा था कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है, फ्रैक्शन रैशनल नंबर का बीच में डिफरेंस क्या है। रैशनल नंबर क्या था, इसके साथ अगर वापस में इस चीज को कंपेयर करूं, रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या था, इसको भी कैसे लिखते थे, p बाई क्यू। इसमें भी p, लेकिन डिफरेंस कहां पे क्रिएट होता है कि फ्रैक्शन में p और q होल नंबर होते हैं, जबकि रैशनल नंबर में p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स। तो डिफरेंस यही पे क्रिएट होता है, बाकी सब कुछ सेम है। इसलिए कभी दिन अगर आपको 2/3 दिखा, इसको आप रैशनल भी कह सकते हैं, इसको आप फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो इंटीजर है, इंटीजर में कौन कौन आता है, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, इस तरफ इंफिनिटी है, इस तरफ आप आए -1, -2, -3, -4, इस तरीके से माइनस इंफिनिटी है। तो बेसिकली यहाँ पे सब कुछ आता है, तो पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। तो पॉजिटिव में होने से उसको आप फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, उसको आप रैशनल भी कह सकते हैं। लेकिन इसी में अगर मैंने -2/3 लिख दिया, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या कह सकते हैं, इसको रैशनल कह सकते हैं, उसको आप फ्रैक्शन नहीं कह सकते। तो ये डिफरेंस भी आपको समझ में आना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको मैं पूछूं कि जीरो फ्रैक्शन है कि नहीं है, जीरो फ्रैक्शन है कि नहीं है, या फिर रैशनल नंबर है कि नहीं है, जीरो। डेनोमिनेटर फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, p बाई क्यू। तो p बाई, अगर चलिए जीरो के अलावा मैं अगर 5 बोलो, 5 इज ए फ्रैक्शन और नॉट। जिसका कुछ भी डेनोमिनेटर नहीं है उसका क्या डेनोमिनेटर होता है, 1। तो 5 इज ए फ्रैक्शन, यस। 0 इज ए फ्रैक्शन, यस। 0 इज ए रैशनल नंबर, नो। से 0 का नीचे भी डेनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है, 1। डेनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, मतलब ऐसे कभी दिन नहीं हो सकता 2/0, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अकेला 0 पॉसिबल है, बिकॉज देयर इज नो डेनोमिनेटर, दैट मीन्स डेनोमिनेटर इज 1। ठीक है, सो दिस इज यू कैन से, इसको फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, इसको रैशनल भी कह सकते हैं, दोनों। तो कभी दिन ये भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि इज 0 इज ए रैशनल नंबर, ट्रू फॉल्स, ना, नन ऑफ दिस, तो लाइक दिस काइंड ऑफ। तो वी शुड नो 0 या फिर एनी डायरेक्ट नंबर, एनी डायरेक्ट नंबर इज ए फ्रैक्शन। जिसका डेनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डेनोमिनेटर 1 होता है। ये तो हो गया फ्रैक्शन का डेफिनेशन। अभी हम लोग देखेंगे देयर आर वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का बहुत सारा अलग अलग टाइप्स है। तो अभी स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहला टाइप होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहला टाइप होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जिसका न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर। या फिर आप ऐसे समझिए, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा होना चाहिए, बिकॉज न्यूमरेटर इज अप ना, डेनोमिनेटर इज डाउन। दिस सिंबल इज लेस देन। तो क्या रीड करेंगे, न्यूमरेटर लेस देन डेनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, जैसे मैंने ऑलरेडी बता चुका है, न्यूमरेटर इज n एंड q इज डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर डाउन ना, डेनोमिनेटर डाउन। तो ये कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूमरेटर इज अप, जैसे 2/3, 4/5, 6/7 कुछ भी हो। देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल ना, देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल।
जहां पे ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा होगा हमेशा, फॉर ए प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर बात किया जाए सेकेंड टाइप का, जिसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑब्वियसली आप नाम से ही मालूम कर सकते हैं, ऑपोजिट है। दैट मीन्स न्यूमरेटर is greater than, the symbol is greater than denominator. Numerator greater than denominator. Any example you can take, say 7/3, say 6/5, say 9/4, any kind of example जहां पे ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से ज्यादा हो। Numerator more than denominator. नाउ थर्ड में आता है मिक्स फ्रैक्शन। इस मिक्स फ्रैक्शन का नाम से ही आप एक बात को आइडिया लग जाना चाहिए, नाम में लिखा हुआ है मिक्स्ड। मिक्स्ड किसका? मिक्सिंग ऑफ, यू कैन से मिक्सिंग ऑफ नंबर एंड फ्रैक्शन। जिस नंबर पे नंबर और फ्रैक्शन दोनों हो उसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसा दिखेगा? सपोज एक नंबर भी होगा, एक फ्रैक्शन भी होगा, एक नंबर भी होगा और नंबर का बीच में फ्रैक्शन का जो सिंबल लिखते हैं ना हम लोग बाई, जैसे 2/3। तो एनी काइंड ऑफ एग्जांपल जहां पे आपको नंबर भी दिखेगा और फ्रैक्शन भी दिखेगा। नंबर का पहले नंबर लिखेंगे और बीच में लाइन खींच के ऊपर न्यूमरेटर को लिखेंगे जो भी, और नीचे डिनोमिनेटर भी होगा, एक्सेट्रा। लेकिन यहां पे ना ये जो इम्प्रॉपर है, ये जो मिक्स है, इन दोनों का बीच में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें सीखना ही है कि एवरी, यहां पे मैं अगर सेंटेंस में आपको बताऊं कि एवरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड टू मिक्स फ्रैक्शन। एवरी, जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैं उसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और जितने भी मिक्स फ्रैक्शन हैं उसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। कोई भी कैसा भी टाइप का मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इसको आप मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका तरीका कैसे है? ठीक है, पहला वाला डेफिनेशन मिटा रहा हूं मैं। देखिए, मैं ये जो कन्वर्शन, मैंने अभी क्या बोला कि आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और हर एक मिक्स फ्रैक्शन को भी इम्प्रॉपर, वाइस वर्सा। कि ये कन्वर्शन होता कैसे, ये थोड़ा सा समझते हैं और इससे क्वेश्चन बन चुका है पहले भी या फिर बन सकता है। सपोज हमने एक मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया 11/5 ना। एक्चुअली व्हाट इज 11/5 मीन्स, अगर आप इस बाय को देखें या फिर जो डिवाइड, जैसे आपको मालूम होगा ऑलरेडी कि सपोज 11 डिवाइडेड बाय 5 और 11/5 दोनों सेम ही है, ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग है। तो व्हाट डज इट मीन एक्चुअली कि 11 को आपको किससे डिवाइड करना है? 5 से। हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम, 10 and remainder is 1. This one is called as quotient, this one is called as remainder and this one is called as divisor. तो आप डायरेक्टली, अगर मैं इसको डायरेक्टली बताऊं कि इम्प्रॉपर को जब आप मिक्स में कन्वर्ट करें तो मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले किसको लिखते हैं? कोशेंट, बीच में लाइन, ऊपर रिमाइंडर और नीचे डिवीजर।
तो ये आप याद रख सके बहुत ही अच्छा, या फिर डायरेक्ट भी, ऐसा नहीं कि याद उसी को रखना है। जो आंसर मिलता है उसको आगे, क्वोशंट आगे, बीच में लाइन, जो रिमाइंडर है वो ऊपर और जो डिवीजर है वो नीचे। ठीक है। इसका क्या होगा? 77/8। इसका क्या होगा? 77 को किससे डिवाइड कर देंगे? 8 से। हाउ मेनी टाइम्स? 8 9। अगर आपको टेबल क्लियर है ना, आपको ऐसा डिवाइड करके चेक भी नहीं करना, डायरेक्ट हो जाएगा फिर। 8 9 द 72, रिमाइंडर इज हाउ मच? 5। तो क्वेश्चन पहले, बीच में लाइन, ऊपर रिमाइंडर, नीचे डिवीजर, सो इट बिकम्स मिक्स फ्रैक्शन। इट बिकम्स मिक्स फ्रैक्शन। Now, as I said in definition of mixed fraction, कि mixed word किससे आया? mixed fraction means number and fraction। मैंने सिर्फ अभी आपको कौन सा दिखाया? इम्प्रॉपर को मिक्स्ड ना, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड। तो मिक्स से इम्प्रॉपर भी मैं बता दूंगा। इससे पहले जो मिक्स का डेफिनेशन है, जैसे कि यहां पे आंसर क्या मिला? 2 1/5। अभी आंसर क्या मिला? 9 5/8। तो इसको मैं दोनों ही एक ही बार में दिखा देता हूं, आप एक चीज समझना। पहली बात, ये जो मिक्स्ड है, मिक्स्ड ऑफ नंबर एंड फ्रैक्शन, वो कैसे बनता है? आगे जो नंबर होता है उसको लिखते हैं, बीच में जो फ्रैक्शन है उसको प्लस देके भी लिख सकते हैं, मीनिंग एक ही है या फिर वैल्यू एक ही है। यहां पे भी अगर आप बात करें तो यहां पे भी क्या हो रहा है कि आप कोई भी एक मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ सकते हैं। ऑफ, एज आई सेड, मिक्स इज अ नंबर ऑफ फ्रैक्शन। मिक्स इसी वर्ड से, नंबर और फ्रैक्शन का मिक्सिंग। नंबर अलग, फ्रैक्शन अलग, बीच में प्लस साइन, लेकिन बीच में प्लस साइन। अगर किसी जगह में आपको ऐसा दिखता है, सपोज 2 + 5/6, तो आप इन दोनों को डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। और ऐसे लिखने के बाद आपको जो, एज आई सेड, कि इम्प्रॉपर को मिक्स, मिक्स को इम्प्रॉपर, तो मिक्स को इम्प्रॉपर में, इसी को अगर मैं बताऊं कि इसको आप इम्प्रॉपर में कैसे लेके जाएंगे, जो क्वोशंट है, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए जो सामने वाला नंबर है वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर जो भी आंसर मिलेगा उसके साथ न्यूमरेटर को क्या करेंगे? प्लस। सामने वाला नंबर नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, 2 × 5 10, और ऊपर वाला नंबर के साथ प्लस, 10 + 1 11, और जो डिनोमिनेटर था वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं। तो आप देखेंगे इसी से तो मिला था। सिमिलरली यहां पे भी आप चेक कर लें, 9, सामने वाला नंबर नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, 9 × 8 72, प्लस 5 77/8। तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड, कभी भी कौन सा भी जरूरत पड़ सकता है, बट वी शुड नो बोथ। डायरेक्टली कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने से क्या होगा, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करने से क्या होगा। इसका क्या बनेगा? इसको मिक्स में क्या बनेगा, और ये इम्प्रॉपर में क्या बनेगा? 9 1/13। तो 13 का टेबल, थर्टीन 9 द 117।
टेबल टेबल को सीखिए। हाँ, टेबल नहीं तो वही बात है, कैलकुलेशन कितना फास्ट आप कर सकते हैं ना, तो टेबल बहुत जरूरी बन जाता है। तो 9 × 13 प्लस 1/13, 9 × 13 कितना हो जाएगा 117 प्लस 1/13 118/13, इम्प्रॉपर में बन गया इम्प्रॉपर। ना 113/15 टेबल 15 7 the 105 and that is 8, so 7 8/15 7 8/15। तो ये कन्वर्शन अभी हो जाएगा ना। इसका यूज है कहाँ पे, किस टाइप का क्वेश्चन में यूज होता है, तो क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे। फिलहाल जस्ट वी आर लुकिंग फॉर द डेफिनेशन, कैसे क्या होता है। ठीक है, फिर बात करें लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन इफ डेनोमिनेटर आर सेम। लाइक फ्रैक्शंस, एक्चुअली बहुत सारा फ्रैक्शन जिसको हम लोग लाइक तभी कह सकते हैं इफ डेनोमिनेटर्स ऑफ ऑल ऑफ देम आर इक्वल या फिर सेम। से 1/9 2/9 4/9 ना, जिसका डेनोमिनेटर सेम। और अगर डेनोमिनेटर सेम नहीं हुआ तो उसका नाम बन जाता है अनलाइक फ्रैक्शंस। कभी कभार ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन में पूछ लेगा कि व्हिच वन ऑफ देम आर लाइक फ्रैक्शंस ना, तो आपको ऑप्शन से समझ में आ जाना चाहिए कि डेनोमिनेटर इक्वल तो लाइक फ्रैक्शन। इफ डेनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल, से 1/3 1/4 1/5 2/5 कुछ भी हो, बेसिकली डेनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल। फिर बात करें इनवर्स ऑफ ए फ्रैक्शन। इनवर्स आप नाम से ही समझ सकते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को अगर रिवर्स मतलब रेसिप्रोकल कर दे तो इसका इनवर्स बन जाता है, मतलब डेनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर बन जाता है। जैसे कि 2/3 अगर एक फ्रैक्शन है, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा 3/2। 2/3 जो फ्रैक्शन जिसका इनवर्स हो जाएगा 3/2। Then comes compound fraction. Inside a fraction, numerator or denominator or both are fraction। मतलब इन शॉर्ट फ्रैक्शन में फ्रैक्शन तो कंपाउंड फ्रैक्शन। क्या मतलब है इसका डेफिनेशन, एग्जांपल देते हैं। चलिए, इन जनरल मानते हैं कि जैसे 2/3 ना, अभी अगर मैं इसको न्यूमरेटर बना दूं और अलग से मैं एक डेनोमिनेटर लगा दूं, यहां पे आप पूछेंगे इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या है, तो पूरा का पूरा क्या है, फिर ये क्या बन रहा है अभी न्यूमरेटर, ये क्या है फिर डेनोमिनेटर। तो इनसाइड ए फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर और बोथ आर फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन में फ्रैक्शन, बेसिकली न्यूमरेटर में अलग से फ्रैक्शन, या फिर आप ऐसे माने कि 2
3/5 डिनोमिनेटर में अलग से फ्रैक्शन, दिस टाइम दिस वन इज डिनोमिनेटर एंड दिस वन इज न्यूमरेटर। फ्रैक्शन का अंदर में फ्रैक्शन, या फिर आप ऐसे माने कि दोनों में फ्रैक्शन, 2/3 न्यूमरेटर ना एंड से 4/5 ये पूरा क्या है डिनोमिनेटर, ये क्या है न्यूमरेटर। तो ऐसा टाइप का फ्रैक्शन जहां पे फ्रैक्शन के अंदर में फ्रैक्शन हो उसको कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। तो कंपाउंड फ्रैक्शन, नाउ इसको एक प्रॉपर नॉर्मल कंपाउंड, एक इसको यू कैन से सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है इस टाइप का सिचुएशन को, जो आपको आइडिया होना चाहिए सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए जहां पे फ्रैक्शन के अंदर में फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर अपना जगह चेंज कर लेता है। क्या मतलब है कि यहां पे फ्रैक्शन कहां पे था, न्यूमरेटर में, तो उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा। अगर वो फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में हुआ तो उसका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। इन शॉर्ट डिनोमिनेटर अपना जगह चेंज कर लेता है कि अगर फ्रैक्शन का अंदर में फ्रैक्शन हुआ तो उस जो एक्स्ट्रा फ्रैक्शन है उसका, जैसे कि यहाँ पे दोनों में, तो नीचे वाले का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे आएगा। ठीक है ना। तो चेंजेस कौन करता है, डिनोमिनेटर, किसका, एक्स्ट्रा फ्रैक्शन का। तो जैसे मैंने बोला कि ये 3 नीचे आएगा, तो नीचे तो पहले से, या फिर डिनोमिनेटर में पहले से कौन है, 5 है। तो कोई अगर नीचे आता है, वो नीचे अगर कोई नंबर है उसके साथ वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2/15। सिमिलरली ये जो 5 ऊपर जाना है, ऊपर पहले से कौन है, 2 है, तो ये 5 2 के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10/3। और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन हुआ, एज आई सेड, नीचे वाला डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे आएगा। तो जैसे ऊपर कौन रह गया, 2, तो ये 5 ऊपर जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 नीचे आके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां से आपके पास 2 पॉसिबिलिटी बनते हैं। मैं दोनों को दिखाऊंगा, लेकिन लास्ट में जो आंसर है वो दोनों का सेम होगा। जब भी हम लोग चीजें कहते हैं सिंप्लीफाई ना, सिंप्लीफाई, सॉल्व, तो चीजें हम लोग हमेशा मैथ्स में क्या ढूंढते हैं, चीजें हमेशा इधर लोएस्ट फॉर्म में हो, चीजें मतलब आंसर, बेसिकली बात हो रहा है यहाँ पे आंसर का, आंसर बेसिकली लोएस्ट फॉर्म में हो या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो टाइम टू टाइम, चैप्टर टू चैप्टर, इन दोनों का जो मीनिंग एक ही है। मीनिंग क्या है कि कितना, यू कैन से, कितना सॉल्व किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, देखिए मैंने बोला यहां से 2 ऑप्शन बनते हैं। पहला ऑप्शन, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 2 × 5 10, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 3 × 4 12। लेकिन ये जो आंसर है वो ना लोएस्ट फॉर्म में है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आंसर जो ऑप्शन में होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। फ्रैक्शन का केस में जब बात करें, फ्रैक्शन का केस में लोएस्ट फॉर्म किसको कहा जाता है, लोएस्ट फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो, को प्राइम, या फिर आप इसका अगर सिंपल मीनिंग समझना चाहें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ शुड डिविजिबल बाय हुम, 1, डिविजिबल बाय 1, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सिर्फ और सिर्फ 1 से डिविजिबल होना चाहिए, तब उसको कहते हैं लोएस्ट फॉर्म। अभी अगर इस सिचुएशन में आप देखें 10 एंड 12, ये दोनों किससे डिवाइड होगा, ये दोनों किसका टेबल में आता है, 10 और 12, 2 का। तो 2 से अगर आप दोनों को डिवाइड करें, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 10, 5 और 2 6, तो ये हो गया आपका कौन सा आंसर, लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि आप पहले मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आप आंसर को लोएस्ट फॉर्म में लाया। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बनता है कि जो आपको दिख रहा है ना, जैसे आपको क्या दिख रहा है, 2 × 5 3 × 4, आप
इसी स्टेप में ही आप कैंसलेशन कर ले। तो कैंसलेशन आप कब करते हैं ये आप पे डिपेंड है, बट द थिंग इज आप जितना लेट करेंगे उतना ज्यादा नंबर्स क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर ज्यादा मतलब क्या। अभी अगर मैं बोलो आपको कौन सा इजी लगेगा, मैं 12/16 लिख दिया, मैं 94/100 लिख दिया, आपके लिए कौन सा इजी रहेगा फिर? ऑब्वियसली दिस वन विल बी इजी। तो जब नंबर्स हम लोग पहले ही कैंसलेशन कर ले तो छोटा छोटा रहता है, आराम से हमें दिखाई भी देता है। वंस वी मल्टीप्लाई नंबर इंक्रीज, तो वहां पे कैलकुलेशन भी थोड़ा सा ज्यादा हमें सोचना होता है कि किससे डिवाइड हो। तो बेटर जब भी आप मल्टीप्लाई वाला स्टेप देखें तो अगर कैंसलेशन हो रहा होगा तो कैंसलेशन कर लेना है। जैसे यहाँ पे 2 1 2 2 to the 4, तो यहाँ पे कोई भी हमेशा न्यूमरेटर का जो भी नंबर्स है वो डिनोमिनेटर के साथ क्या हो सकते हैं, डिविजिबल ना, डिविजिबल बाय एनी नंबर, एनी कॉमन नंबर आप कह सकते हैं, कॉमन नंबर, क्योंकि दोनों को डिवाइड होना चाहिए ना। तो जैसे 2 1 2 2 to the 4, अभी कौन कौन बाकी है, 1 into 5, नीचे 3 into 2, कोई भी किसी से भी डिवाइड नहीं होता तो 1 into 5, 3 into 2, अल्टीमेटली जो आंसर मिलना है वो सेम ही मिलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। द थिंग इज आप पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा होगा। आप इनिशियल स्टेज में ही अगर कैंसलेशन सीख जाते हो, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हमें मिलेगा ना आगे जाके, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसमें आपका जो कैंसलेशन है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कैलकुलेशन के लिए। आप कितना जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए हो गया इसका। ठीक है, दिस इज अबाउट कंपाउंड फ्रैक्शन। नेक्स्ट विल सी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नाम से ही आप आइडिया लगा सकते, इक्विवेलेंट दैट मीन्स इक्वल फ्रैक्शन। इसको अगर हम डायग्रामेटिकली आपको समझाए, सपोज ये एक अगेन इस बॉल रोटी जो भी आप समझ ले, इसको सपोज हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो ये क्या बन रहा है आपका 1/2। फिर अगर इसको बीच में से इक्वली फिर से डिवाइड कर दिया तो अभी क्या बन गया 2/4। अगेन बीच में से अगर इस टाइप का इक्वली डिवाइड किया तो ये अभी क्या बन गया 4/8। जितना शेडिंग हमने इनिशियली किया था उतना ही तो शेडिंग है ना, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं। तो इस टाइप का फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल फ्रैक्शन। दिस इज थ्योरेटिकल, आप जैसा समझे। इसका जो कैलकुलेट या फिर इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, देखिए जब भी आपको कोई एक फ्रैक्शन अवेलेबल हो, आपको जस्ट करना क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ कॉमन नंबर मल्टीप्लाई करना है। कॉमन नंबर क्या मतलब है ना, कॉमन नंबर कौन सा होगा, आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। देयर कैन बी इनफाइनाइट इक्विवेलेंट, देयर यू कैन से देयर कैन बी इनफाइनाइट इक्वल फ्रैक्शंस। मतलब कोई भी एक रैंडम फ्रैक्शन आप बताएं, उसका इनफाइनाइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकते हैं, क्योंकि नंबर कभी खत्म ही नहीं होता। आप ये जो 1/2 है, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से जो आपको नया नया फ्रैक्शन मिलता जाएगा, जैसे आप 2 अगर दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 2 into 3 6, 1 into 4 4 8, और भी सपोज आप चाहे नहीं मुझे और निकालने हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो 5 से कोई भी नंबर दोनों में सेम होना चाहिए बस। अगर सपोज आप और भी चाहिए 6 6 6/12 और चाहिए 7 7 7/14, आप किसी को भी ले, किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें। थिंग इज वी शुड मल्टीप्लाई सेम नंबर विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर।
तो जो हमें नया नया फ्रैक्शन मिलता रहेगा, दे ऑल आर इक्वल, 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, जो भी हमें यहाँ पे मिल रहा है, 5/10, 6/12 और भी मिल सकता है, कितना हम लोग कैलकुलेशन करें, दे ऑल आर इक्वल फ्रैक्शन। इस टॉपिक के मुताबिक आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ना इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो मैंने अभी अभी आपको एक चीज बताया कि लोएस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, जहां पे आपको न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को किसी कॉमन नंबर से डिवाइड करके एकदम लोएस्ट फॉर्म में लाना, मतलब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर बेसिकली किसी से भी कैंसलेशन नहीं होता है। इससे अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बनता है। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको अभी धीरे धीरे मालूम चलेगा, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो क्वेश्चन में हो, प्लस में, माइनस में, बहुत जगह में यूज करने को मिलता है, फिर यूज करना होता है फ्रैक्शन का केस में। ठीक है, ना इसका क्वेश्चन में ऐसे नॉर्मल एक क्वेश्चन, बहुत सारा इसका क्वेश्चन बनेगा, ऐसे नॉर्मल एक क्वेश्चन मैं बोलूं कि 48/64 का, ना 48/64 नहीं, चलो 56, 48/56 किसके साथ इक्वल होगा इनमें से, मैंने चार ऑप्शन दे दिया, 4/5, ना 6/7, देन सपोज 7/8 एंड सपोज 8/9। बताया तो आप 48/56 इनमें से कौन सा फ्रैक्शन के साथ इक्वल होगा? 6/7। तो इसके लिए हमें क्या सोचना होता है कि 48 और 56 किसका टेबल में आता है, वो समझ में आ जाने से हो ही गया। 48 6 का टेबल में, 8 का टेबल में, 8 6 दा 48, 8 7 दा 56। इसका कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है ना। ये तो क्वेश्चन पे तो हम लोग आएंगे, मैं जस्ट इस टॉपिक का थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। क्वेश्चन तो हम लोग प्रैक्टिस करना ही है। इसका क्या बनेगा? यहाँ पे क्या हो रहा था कि 48 56 दोनों को ही 8 से डिवाइड अगर करें, 8 6 दा 48, 8 7 दा, जिसको हम लोग, ये क्या बन गया अभी, लोएस्ट फॉर्म। तो लोएस्ट फॉर्म में आंसर होना, या फिर लोएस्ट फॉर्म से इक्विवेलेंट से, इसका क्या बनेगा? डायरेक्टली ऐसा सोचने से हो गया, 9 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 72 मिलता है? 8, तो 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए फिर, है कि नहीं? तो इन शॉर्ट, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इस तरफ अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, इंटू 8, कल भी हमने बताया था। अगर आप इस तरफ से देखें तो क्या हो रहा है, फिर 8 से डिवाइड। तो आप कैसे भी देखें उस चीज को, वो आपका, आप कैसे समझते हैं उस पर डिपेंड करता है। आप मल्टीप्लाई देखें या फिर आप डिवाइड देखें, क्योंकि सेम नंबर ही होना है, ऊपर और नीचे हो। ये कुछ क्वेश्चन है ना। फ्रैक्शन में जो मेन, चलिए एक टॉपिक पे आते हैं अभी, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। चलिए उस पे आते हैं, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये हमें देखना होगा।
बात करें कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कंपैरिजन का मतलब क्या है? ग्रेटर, कंपैरिजन का दो चार मतलब बनता है। एक तो है आप ग्रेटर स्मॉलर ना, या फिर असेंडिंग ऑर्डर, ये भी कंपैरिजन हो गया। असेंडिंग ऑर्डर क्या था? असेंडिंग ऑर्डर स्मॉल टू बिग, डिसेंडिंग ऑर्डर बिग टू स्मॉल, यहाँ पे स्मॉलर ग्रेटर, कभी कभी सेकेंड स्मॉल कौन है या फिर सेकेंड ग्रेटेस्ट कौन है, कुछ भी हो सकता है बेसिकली। ठीक है ना, वन बाय वन हर एक को डिस्कस करेंगे। देयर आर फ्यू ऑफ द यू कैन से वे टू अंडरस्टैंड कि कौन ज्यादा है कौन छोटा है। लेकिन एक जो बात है आपको हमेशा याद रहना चाहिए, अगर मैं कोई भी फ्रैक्शन को, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल। और अगर मैं आपको पूछूं जैसे 9.81, 9.899 ना 9.9, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? विच वन इज ग्रेटर? 9.9 ऑब्वियसली ना, उसके बाद 8.9 ने, तो डेसिमल में जैसे कि आपको दिक्कत उतना नहीं होना, किसी दिन फ्रैक्शन में दिक्कत हो गया, बहुत सारा फ्रैक्शन है, आप क्या करना है, फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर देना है? डेसिमल। डेसिमल में भी आप इसमें भी आएंगे डेसिमल प्लेस, आप टू 2 डेसिमल प्लेस कर लिया तो कौन ज्यादा कौन छोटा आराम से आपको मालूम चल ही रहा है, लास्ट ऑप्शन ना जहाँ पे। लेकिन उससे भी पहले कुछ कुछ तरीका है, आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए, किसी दिन जरूरत हो तो। सपोज दो फ्रैक्शन है, ठीक है, एक है a बाई बी, अनदर इज c बाई डी। आपको पहले इसको हम लोग क्या बोलेंगे, a इंटू डी को हम लोग बोलेंगे अप टू डाउन, ऐसे याद रखने के लिए अप टू डाउन, और इसको हम लोग बोलेंगे डाउन टू अप, ऐसे समझने के लिए डाउन टू अप। नाउ अगर ए डी ज्यादा हुआ किसी दिन तो a बाई बी ज्यादा होगा, डायरेक्टली दोनों तरफ ग्रेटर। लेकिन आपको सिर्फ इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो ग्रेटर वाला स्मॉलर हो जाएगा। अप टू डाउन ज्यादा तो इस तरफ वाला ज्यादा। इफ a इंटू डी, if a into d is less than b into c, then a by b less than c by d। इसका आप एक एग्जांपल देख ले, अगर मैं ऐसे लिखूं 7/9, दूसरा लिख दिया 9/11 ना, 7/9, चलिए 9/10 लिख देते हैं। इन दोनों में ज्यादा कौन है हमें चेक करना है। मैंने क्या लिखा, अप टू डाउन पहले लिख ले और डाउन टू आप बाद में लिखे। आप 7 इंटू 10 70, 9 इंटू 9 81, 81 इज ग्रेटर देन 70, दैट मीन्स 7/9। तो दोनों तरफ सेम सिंबल होगा, तो इसलिए जस्ट आपको ये स्टेप टू फॉलो करना है, अप टू डाउन देन डाउन टू अप। इन दोनों मल्टीप्लाई में जिस तरफ का मल्टीप्लाई ज्यादा होगा उस तरफ का फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा। अगर मैं एक एग्जांपल दूं 4/5, 5/6, which one will be more? Up to down, down to up। 4 into 6 24, 5 into 5
25, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मेथड ना। इस मेथड में, ये जो मेथड है ना, या फिर ये जो तरीका है, आप किसी दो फ्रैक्शन के लिए ज्यादा सुइटेबल रहता है। अभी अगर मैं 3 फ्रैक्शन लगा दूं, मैं 1/2, 2/3, 3/4, ऐसे ही नॉर्मली, अब पहले आप इन दोनों में चेक किया, फिर आप इन दोनों में चेक किया, फिर आप इन दोनों में चेक किया, बार बार चेक करना पड़ेगा फिर, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये आप किसी दो फ्रैक्शन का बीच में आप चेक कर सकते हैं। दो फ्रैक्शन है, कौन ज्यादा कौन छोटा, आराम से आपको मालूम चलना है। ध्यान यही रखना है, अप टू डाउन मल्टीप्लाई एक तरफ, डाउन टू अप पीछे की तरफ, आगे वाला ज्यादा तो आगे वाला ज्यादा, पीछे वाला ज्यादा तो पीछे वाला ज्यादा, डायरेक्ट। दिस इज वेरी सुइटेबल फॉर 2 फ्रैक्शंस टू चेक। नाउ बात करें इफ इन सम केस इफ denominator आर सेम या फिर इक्वल, जो भी आप बोले, सो मोर द न्यूमरेटर greater the fraction is। क्या मतलब है कि अगर आप डिनोमिनेटर को सेम रखते हैं, तो मोर द न्यूमरेटर ग्रेटर द फ्रैक्शन इज। ठीक है। लेकिन किसी दिन डिनोमिनेटर की जगह पे इफ न्यूमरेटर्स आर सेम या फिर इक्वल, देन लेस द denominator greater is the fraction is। लेकिन किसी दिन अगर न्यूमरेटर सेम हुआ तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो सबसे ज्यादा होगा। जैसे 3 डिनोमिनेटर मैंने क्या क्या लिखा, 4, 5, 7, 8, 10। तो इफ न्यूमरेटर्स आर सेम देन स्मॉलर लेस आप स्मॉलर जो भी आप समझे, आपको समझना जरूरी है। तो 3/4 इज द ग्रेटेस्ट वन। डेनोमिनेटर सेम होने से न्यूमरेटर ज्यादा होने से ज्यादा, न्यूमरेटर सेम होने से डेनोमिनेटर कम होने से ज्यादा। तो ये ज्यादा कम में कंफ्यूज नहीं होना है इधर। 3/4 is the greatest one। फिर आता है तीसरा टाइप का, जहां पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर is same, then greater the value of numerator, denominator greater the fraction is।
डिफरेंस मीन्स माइनस। यहाँ पे आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो गैप है, गैप बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ दे आर इक्वल ऑल द टाइम, से 2/5, 3/4/7, से 5/8, से 4/9, से 6/11, 3, 4, 8, 4, 6, 9, 7, 10। मैं अगर पूछूं कि इनमें से ज्यादा कौन है, इनमें से विच वन इज मोर, इनमें से विच वन इज मोर, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने क्या बोला कि डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज सेम। इन दोनों का बीच में गैप कितना है? 3। इन दोनों का बीच में 3, इन दोनों का बीच में 3, इन दोनों का बीच में 3, इन दोनों का बीच में 3। इस टाइप का गैप अगर सेम होता है, देन ग्रेटर द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ग्रेटर द फ्रैक्शन। गैप सेम होने से, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो ज्यादा दिखेगा, वही फ्रैक्शन ज्यादा होगा। और एक जो लास्ट ऑप्शन आपके पास, कुछ भी आपको याद नहीं है कैसे चेक करें किसको ग्रेटर किसको स्मॉलर, तो एक ऑप्शन जो कि किसी भी एक फ्रैक्शन को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें आपका गलती होने का चांस ही नहीं है। अभी अगर मैं नॉर्मली ऐसे लिख दूं कि 1/2, 3/5, 6/9, ना 4/7, 3/8, मैंने पूछ लिया अरेंज इन आइदर असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्वेश्चन कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है हमें। असेंडिंग पूछे हमें, डिसेंडिंग पूछे हमें, ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट, सेकंड ग्रेटेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट, कुछ भी पूछ ले, द थिंग इज व्हाट इज द रूल कि आपको हर एक फ्रैक्शन को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर ले, और डेसिमल में भी आप टू से 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस। तो ये 1/2 क्या बनेगा फिर? 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.05, 10, 0.5, 1/2 मीन्स 0.5, 0.5 मीन्स 0.50, तो ये तो आपको समझ में आना जाना चाहिए, ठीक है ना। 3/5, तो 0.063, दैट मीन्स 3/5 इज इक्वल टू 0.60। Then say 6/9, 0.069, 6 how much? 54 ना, again 60, 2 डेसिमल प्लेस काफी है, उतना आगे तक नहीं जाना, यही से हमें आइडिया लग जाएगा। 0.66, then 4/7, 0.05, 35, 5 पॉइंट दे दिया तो 0.7, तो कितना आया? 4/7, 0.57, एंड देन 3/8, 3 को 8 से 0.0, how much? 3 टाइम 24, 60, then 7 टाइम 56, 2 डेसिमल प्लेस काफी है। तो आप यही से आइडिया लग गया होगा। व्हाट आर द नंबर्स? 50, 60, 66, 57, 37। तो मालूम चल गया ना कौन ज्यादा है कौन छोटा है। तो सबसे ज्यादा कौन हो गया? 6/9, सेकेंड में कौन है? 3/5, थर्ड में कौन है? 4/7, फोर्थ में है 1/2, एकदम लास्ट में कौन है? 3/8। अभी इसमें से आपको ये कौन है? डिसेंडिंग, ग्रेटर टू स्मॉलर, असेंडिंग तो पीछे से आगे तक, सबसे ग्रेटेस्ट ये, सबसे स्मॉलेस्ट ये, फ्रैक्शन अलग अलग होगा। एज आई सेड यू शुड नो द प्रोसीड्यूर। प्रोसीड्यूर कैसे करते हैं बोले? गैप सेम था, इन दोनों का बीच में गैप कितना? जैसे 5-2 3, 7-4 3, 8-5 3, 9-6 3। इसको ऐसे नॉर्मली समझने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? गैप सेम या फिर डिफरेंस सेम। जो जिसका नंबर्स बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। नंबर्स किस में ज्यादा है? सबसे यही तो ज्यादा है, सबसे 10 और 7 ये सबसे बड़ा है, ये वाला ग्रेटर, ये वाला सिंबल इसलिए। अभी मेन जो हमें सीखना है प्लस माइनस।
ठीक है। तो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। एडिशन सब्ट्रैक्शन, देखिए एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो, इन दोनों के लिए आपका जो डेनोमिनेटर है वो हमेशा क्या होने चाहिए, सेम या फिर आप बोले इक्वल। अगर इक्वल नहीं है, इफ नॉट इक्वल, वी नीड टू मेक इट इक्वल। कैसे इक्वल बनाएंगे या फिर इक्वल होने से क्या, एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें से 3/7 प्लस 1/7 ना, 3/7 प्लस 1/7, इफ डेनोमिनेटर आर इक्वल तो कोई दिक्कत नहीं। आपको जैसे मल्टीप्लाई में डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है, वैसे प्लस माइनस में डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई नहीं होता, डेनोमिनेटर होना चाहिए सेम। अगर सेम है तो डेनोमिनेटर को एक ही बार लिखते हैं और जो न्यूमरेटर है वो आपस में क्या होते हैं, प्लस। सो दैट इज बेसिकली 4/7। লব না আপনি টাইমিং তো কি করব? हाँ अच्छा, उधर EMI होता है क्या? चले, मैंने बोला डेनोमिनेटर इक्वल हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको और कितना भी फ्रैक्शन हो ना, कितना भी फ्रैक्शन हो, इफ डेनोमिनेटर इक्वल कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बार लिखेंगे। जो भी न्यूमरेटर है उसमें प्लस है तो प्लस करेंगे, या फिर अगर माइनस का क्वेश्चन है, बट द थिंग इज प्लस हो चाहे माइनस हो, डेनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। डेनोमिनेटर इक्वल होने से डेनोमिनेटर को एक ही बार लिखते हैं, ऐसा नहीं कि प्लस करे या फिर माइनस करे। डेनोमिनेटर में कुछ प्लस माइनस नहीं होता, जो भी होता है न्यूमरेटर में होता है। तो प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर डेनोमिनेटर इक्वल है तो डायरेक्ट हो जाता है फिर। लेकिन जो क्वेश्चन हम लोग का अराइज होता है कि अगर सेम नहीं होता, इफ नॉट इक्वल, वी नीड टू मेक इट इक्वल। एग्जाम्पल के लिए बात किया जाए, सपोज 1/3 1/4 ऐसे ही ना। ये जो डेनोमिनेटर अगर इक्वल नहीं होता तो उसमें एक टॉपिक अराइज होता है जिसको हम लोग कहते हैं एलसीएम। तो आपने सुना होगा, या फिर इसका नेक्स्ट जो नेक्स्ट चैप्टर भी है सिर्फ एलसीएम ही। अगर डेनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसको कैसे सेम बनाया जाए, एलसीएम। या फिर इसका एक नॉर्मल सा, अगर दो फ्रैक्शन है ना, अगर दो फ्रैक्शन के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई आराम से किया जा सकता है, एलसीएम वाला भी। या एलसीएम इज नथिंग बट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट, इसमें आऊंगा मैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट, तो उस पर भी आऊंगा मैं। पहले अगर क्रॉस मल्टीप्लाई को देखें, ये जो डेनोमिनेटर होता है उन दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और न्यूमरेटर में होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। न्यूमरेटर में होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इधर न्यूमरेटर 1 है तो 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 4। इधर न्यूमरेटर डेनोमिनेटर 3 है, इधर न्यूमरेटर 1, तो बीच में प्लस साइन, तो प्लस। माइनस होता तो माइनस साइन बिठाते, जो साइन होगा बीच में उसी को बिठाना। तो क्या बन रहा है आपका 4 + 3, 1 × 4 4, 1 × 3 3/12, 7/12, ठीक है, 7/12।
लेकिन एज आई सेड इसमें और इसमें डिफरेंस क्या, ज्यादा कुछ खास डिफरेंस है नहीं, लेकिन एक बात आपको यह समझना होगा कि आंसर लास्ट में मिलने के बाद एक बार जरूर चेक कर लेना है कि आपका जो आंसर मिल रहा है वो लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। लोएस्ट फॉर्म में नहीं होने से एज आई सेड बिफोर आंसर आपको लोएस्ट फॉर्म में मिलेगा। नाउ ये जो कॉन्सेप्ट हमने लिखा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट, इसमें अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें, यही रूल एक्चुअली फॉलो होता रहता है। आपको ये समझना है या फिर ये सोचना होता है कि 3 और 4 को इक्वल कैसे बनाया जाए। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है, एलसीएम। या फिर आप ऐसे सोचे कि 3 या फिर 4 का टेबल में सेम आने वाला नंबर कौन सा है। 3 और 4 का देयर आर डिनोमिनेटर 3 and 4 ना। एक तो मैंने डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाइड लिखा, यही आंसर है, यही आंसर यहाँ पे भी मिलेगा, सेम नंबर से मिलेंगे। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसी से भी कैंसिल नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग एलसीएम या फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट से सोचे, आपको यह सोचना है कि 3 और 4 का टेबल में आने वाला कॉमन नंबर कौन सा है। 3 का टेबल 3 into 4 12, 4 का टेबल 4 into 3 12। हमें मतलब है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जहां पे हम लोग डिनोमिनेटर को सेम बनाए, दो अलग अलग फ्रैक्शन है लेकिन दोनों का ही टेबल में कभी ना कभी सेम डिनोमिनेटर दिखेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एलसीएम। हर किसी का टेबल में आप रैंडमली किसी भी दो नंबर का टेबल उठा लो, उन दोनों का आप एलसीएम निकालोगे तो जो एलसीएम का नंबर होगा वो दोनों का टेबल में होगा। आप कोई भी दो नंबर उठा ले, ठीक है ना। यहाँ पे बात होता है, जैसे मैंने बोला कि 3 और 4 का जो टेबल है या फिर जिसको हम लोग इन जनरल क्या कहते हैं, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं उसका तो डिटेल हम लोग सीखेंगे, अभी सिर्फ नॉर्मल हम लोग पहले सीख ले। या फिर आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है ही, कितना बन रहा है 12। आपको यह सोचना है कि 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 12 बनेगा। 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 12 बनेगा, 4। तो एज वी हैव डिस्कस्ड इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कि जिसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी को ही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे 4 तो यहां पे भी 4, ठीक है। सिमिलरली यहां पे है 4, तो 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 12 बनेगा, 3। तो यहां पे भी 3, यहां पे भी 3। तो क्या बन रहा है, 1 into 4 4 by 12 प्लस 1 into 3 3 by 12। तो डिनोमिनेटर सेम बन जाए तो अगेन एक ही बार लिखेंगे, न्यूमरेटर में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। आंसर सेम ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि आंसर हमें अलग अलग मिलेगा, बट जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों का थोड़ा सा अलग अलग है। ना इसमें भी दोनों मेथड हम लोग समझने को कोशिश करेंगे, दोनों मेथड समझने को। आंसर सेम ही मिलेगा, हाँ आपको अगर आंसर अलग भी मिलेगा लेकिन आपको लोएस्ट फॉर्म में लाना होगा, तो अल्टीमेटली लोएस्ट फॉर्म में लाने के बाद आपका सेम आंसर ही होगा। पहले बात करें किसके लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में हमने बताया कि जो भी डिनोमिनेटर है उसको करते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन उसमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत है आपका न्यूमरेटर में, वो समझना। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, 2 into 3 into 4, यहाँ पे डायरेक्टली एक ही डिनोमिनेटर था वो जाके मल्टीप्लाई हो चुका है। यहाँ पे जब इसके लिए बात करें तो यहाँ पे तो और भी तो डिनोमिनेटर है, तो इसका न्यूमरेटर के साथ बाकी जितने भी फ्रैक्शन होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में, हर एक का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1/2 एक फ्रैक्शन था, क्रॉस मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मतलब खुद का नहीं किसी दूसरे का, बेसिकली क्रॉस।
तो इसका न्यूमरेटर के साथ बाकी जितने भी फ्रैक्शन होंगे उन सभी का डेनोमिनेटर जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस, ये डेनोमिनेटर 3 के लिए क्रॉस, तो 1 के साथ कौन कौन मल्टीप्लाई होगा? 2 भी होगा एंड 4 भी होगा। खुद का डेनोमिनेटर के अलावा बाकी हर किसी का डेनोमिनेटर जाके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इस 1 के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई होगा? 2 भी होगा, 3 भी होगा ना, 2 भी होगा, 3 भी होगा। तो क्या बन रहा है? 1 इंटू 3 इंटू 4 12, 1 इंटू 2 इंटू 4 8, 1 इंटू 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24, 26 बाई 24। नाउ ये लोएस्ट फॉर्म में है क्या? ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, नहीं है तो किससे डिवाइड होगा? 2 से करेंगे तो 13 बाई 12। आंसर में ये भी हो सकता है, आंसर ऐसा भी हो सकता है कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाए, डिपेंड्स ऑप्शन में क्या है। ठीक है ना, ऑप्शन में क्या है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, जो ऑप्शन में होगा उसको करेक्ट मानेंगे। ये तो चलिए नॉर्मल हमने बताया कि दोनों मेथड से हम लोग सीखेंगे, एक तो जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, दूसरा मेथड भी एक ही बार में समझ ले। अभी क्या है? 1/2, 1/3, 1/4। मेन मोटिव क्या है? डेनोमिनेटर को सेम बनाना। डेनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए आपको अगर मैं पहला क्वेश्चन ये पूछूं कि 2, 3 और 4 का टेबल में आने वाला कॉमन नंबर कौन सा है? 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, तीनों का टेबल में आने वाला कॉमन नंबर 12। तो यही एलसीएम है ना। एलसीएम कैसे निकालते हैं उसको भी थोड़ा सा आइडिया आपके पास अभी से हो जाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर वैसे भी एलसीएम का ही है। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन हमने बताया था, प्राइम नंबर से डिवाइड करना, प्राइम नंबर से डिवाइड करना। ये तीनों में से ज्यादातर नंबर पहले देखना है तो हर कोई, दूसरा में देखना है ज्यादातर नंबर किससे डिवाइड होता है? 2, 3 और 4 में। मैक्सिमम नंबर्स किससे डिविजिबल होता है? 2 और 4 किससे डिवाइड होता है? 2 से। 3 तो किसी सिर्फ 3 से ही होता है, लेकिन एक नंबर डिवाइड होने से नहीं होगा, ज्यादातर नंबर किससे डिवाइड होता है? तो 2 से होता है। 2 को हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम। एलसीएम में जो रूल है उसके मुताबिक जो डिवाइड नहीं होता वो एज इट इज नीचे आता है। और 4 में हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम। अभी यहाँ पे 2 ज्यादातर नंबर किसी से भी डिवाइड होने वाला है ही नहीं, बिकॉज दे ऑल आर प्राइम। 1 का तो कोई काम ही नहीं है, वैसे 1 आ जाने से तो कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑफ देम, प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑफ देम विल गिव अस एलसीएम। तो हमें जो भी डेनोमिनेटर्स है उसको एलसीएम के बराबर लाना है बाय कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कि जिस नंबर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई या फिर डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी को न्यूमरेटर में, जैसे 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 12 बनेगा? 6। 1 के साथ भी 6। 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 12 बनेगा? 4। 1 के साथ भी 4। और 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 12 बनेगा? 3। 1 के साथ भी 3। क्या बनेगा? 6/12, 4/12, 3/12। वंस ऑल द डेनोमिनेटर्स आर सेम, बाकी तो न्यूमरेटर को प्लस या फिर माइनस जो भी करना है। क्वेश्चन अगर मिक्स फ्रैक्शन में हुआ तो पहले इम्प्रॉपर में लाएंगे, हाँ वो आपको ध्यान में रखना है। सपोज मैंने लिख दिया 1 1/2 प्लस 1 1/3, तो क्या करेंगे? पहले मिक्स फ्रैक्शन होने से
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे। मिक्स फ्रैक्शन होने से पहले तो इम्प्रॉपर में लाएंगे। इसका क्या बनेगा? इसका 1 इंटू 2 2 प्लस 1 3/2। इसका 1 इंटू 3 3 प्लस 1 4/3। बाकी रूल सेम, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। 8। क्वेश्चन अगर मिक्स फ्रैक्शन में हुआ तो पॉसिबिलिटी है कि आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में हो। इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें जिस रूल के मुताबिक हमने बताया 6 to the 12, तो 2 आगे आया, रिमाइंडर ऊपर, और जिससे डिवाइड किया वो नीचे। दिस इज अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बीच में प्लस होता प्लस करते। अगर इसी दोनों क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में अगर माइनस दिखता तो प्लस और माइनस का रूल एक ही है, सिर्फ प्लस करना है या फिर माइनस करना है, तो ये ही डिफरेंस। बाकी तो अगर ये माइनस का क्वेश्चन होता तो ये 3/2 माइनस 4/3। माइनस में भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 इंटू 3 क्रॉस 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4 9 माइनस 8/6 1/6। ठीक है, मल्टीप्लाई को देखते हैं फिर। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी रूल सेम ही है, थोड़ा सा एक चीज डिफरेंस है, जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, और दूसरी तरफ देखते हैं ताकि आप डिफरेंस को समझ जाए। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। फिर क्वेश्चंस कुछ आप लोग, मैं आज दे देगा आप लोग को क्वेश्चन कुछ, आप लोग जाके उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें डेसिमल टॉपिक भी है। वैसे भी हमें और क्लास लेने ही होंगे इसमें। क्वेश्चन आज ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, सिर्फ हम लोग जो भी पार्ट है उसको आप लोग को बता रहा है, तो क्वेश्चन भी मैं भेज देगा आप लोग को। देखिए, मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डेनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि मिक्स्ड होने से, मिक्स फ्रैक्शन का डायरेक्ट कुछ भी सॉल्विंग नहीं है। मिक्स फ्रैक्शन किसी में भी आए, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, किसी भी सिचुएशन में आए, मिक्स को पहले आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेना, हाँ, तभी आपको आंसर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये तो सिंपल है। जैसे अगर मैं लिखूं 2/3 इंटू 3/5, अगेन आपके पास दो ऑप्शन, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि आपके पास दो ऑप्शन, क्या आप पहले कैंसलेशन करें या फिर पहले मल्टीप्लाई करें, आपके ऊपर है। लेकिन आंसर जो है वो लोएस्ट फॉर्म में ही होना चाहिए। अभी अगर मैं इसी क्वेश्चन का दो पॉसिबिलिटी है ना, आप अगर सोचे कि नहीं मैं मल्टीप्लाई कर लेगा, आंसर लोएस्ट फॉर्म में कोशिश कीजिए, हमेशा लोएस्ट फॉर्म में। एक तो है कि आप डायरेक्ट देखें, ये ऊपर 3 नीचे 3, डायरेक्ट कैंसिल, तो क्या बचा ऊपर 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो 2/5 ये ही आंसर है। अगर आप सोचे नहीं मैं पहले कैंसलेशन नहीं करेगा, मैं पहले मल्टीप्लाई करेगा, तो एज आई सेड न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई। 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 5 15। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से अगेन आपको सोचना है कि डिवाइड किससे होगा कि नहीं होगा। अभी जैसे कि 6 और 15 मिला, दोनों ही 3 का टेबल में आने से 3 to the 6 एंड 3 5 the 15 लोएस्ट फॉर्म में, ठीक है ना। इसमें कौन किससे कैंसलेशन होगा इस क्वेश्चन में? कैंसलेशन, अगर मैं आपको ये चीज पूछूं 7 + 8/2, यहां पे कैंसलेशन हो सकेगा क्या? बीच में प्लस होने से कभी भी कैंसलेशन मत कीजिए, ठीक है ना, वो डायरेक्ट गलत हो जाएगा।
बीच में प्लस होते हुए कभी भी कैंसलेशन नहीं होता। जिसको आप कैंसलेशन करेंगे वो मल्टीप्लाई में होना चाहिए बाकी सबके साथ, मल्टीप्लाई। कैंसलेशन हमेशा न्यूमर, कैंसलेशन मतलब डिवाइड। देखिए कैंसलेशन इज नथिंग बट डिवाइड, तो ये इसमें आपको अलग कुछ वर्ड नहीं सोचना है। कैंसलेशन इज डिवाइड विथ कॉमन नंबर, किसी भी नंबर से डिवाइड करना ही कैंसलेशन कहते हैं। जैसे ये 7 है, ये 14 है, दोनों किसका टेबल में आता है? 7 का। 7 1 द 7, 7 2 द 14। और ये 6 और 15 किसका टेबल में आता है? 3 2 द 6, 3 5 द 15। कैंसलेशन होने के बाद जो नंबर ऊपर दिख रहा है या फिर न्यूमरेटर में दिख रहा है, उसको आप बीच में जो भी साइन है उसको पुट करके ऐसे पुट कीजिए। सिमिलरली विद द डिनोमिनेटर ऑल्सो। तो 2 into 2 4, 1 into 5 5 is the required answer. This is about multiplication. No, this is about multiplication. डिवाइड और मल्टीप्लाई में डिफरेंस क्या है? इसको अगर आप एक ही स्टेप का डिफरेंस है, हाँ, देयर इज ओनली वन स्टेप डिफरेंस कि फ्रैक्शन का डिवाइड में आपको करना क्या है, जो डिवाइड से पहला वाला फ्रैक्शन है उसको एज इट इज लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है, जो डिवाइड है फ्रैक्शन में, डिवाइड मतलब बाय, कंपाउंड फ्रैक्शन थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है, बताया था हमने। कंपाउंड फ्रैक्शन और डिवाइड का जो आप अगर तरीका देखेंगे, स्टेप देखेंगे, लगभग सेम है। उसका आप उसके साथ डायरेक्ट जाए या फिर ना जाए। देखिए डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड के बाद जो भी फ्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल, रिवर्स। फ्रैक्शन का डिवाइड जब भी हमें करना होता है, डिवाइड को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते ही डिवाइड के बाद जो भी फ्रैक्शन था वो रिवर्स, रेसिप्रोकल, उल्टा बच जाता है। फिर तो ये क्या हो जाता है? फिर 5/4। तो अगेन यहां पे भी कैंसलेशन कर सकते हैं या फिर पहले मल्टीप्लाई। तो आप अगर देखें 2 और 4 2 का टेबल में आता है। 2 1 the 2, 2 2 the 4, तो 1 into 5, नीचे 3 into 2, 5/6। तो ये तो नॉर्मल डिवाइड मल्टीप्लाई, इसको कंटिन्यू रखेंगे। अभी से फ्रैक्शन का ये थोड़ा सा डेसिमल कंप्लीट बाकी है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन बाकी है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन भेज देगा, थोड़ा सा आप लोग देखिए क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखिए, क्योंकि इसमें डाउट्स मिलेगा। ठीक है, हमें जितना सिंपल क्वेश्चन आपको दिखाया उतना सिंपल क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं उतना, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। बिगिनिंग में नंबर बड़ा होगा, कैलकुलेशन ज्यादा होगा, इतना छोटा मोटा कैलकुलेशन नहीं होगा। कैंसिलेशन एक ही कैंसिलेशन हुआ, ज्यादा बड़ा वाला नंबर से कैंसिलेशन होगा। अभी अगर आप मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 13, 15, 16 कुछ भी हो सकता है। तो कैंसिलेशन आप वही टेबल, कैंसिलेशन स्ट्रांग तभी बनता है जब आपका टेबल स्ट्रांग बने। जितना ज्यादा टेबल स्ट्रांग उतना ज्यादा कैलकुलेशन स्ट्रांग, कैंसिलेशन स्ट्रांग, डिवाइड स्ट्रांग, मल्टीप्लाई स्ट्रांग। तो हर तरफ से आपका टाइम सेव होता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन भेज देगा ग्रुप में। ठीक है, तो मैथ्स का क्लास 8 तक आज